स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? बढ़िया हो गया है, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। हमने इससे पहले देखा था वीडियो में ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं, इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, और कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक पार्ट है रिलेशन। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। यानी दो सेट का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनते हैं उनके जो सबसेट्स होते हैं वो क्या होते हैं आपके, वही आपके क्या होते हैं, रिलेशन। अब सबसेट क्या होते हैं? मान लेते हैं एक सेट आपका क्या दिया है, 1 दिया है, 1 और 2। तो अब सबसेट इसके क्या हो जाएंगे? सबसेट क्या होंगे? सबसेट ऑफ ए क्या होता है? सबसे पहले फाइव, एक हर सेट का सबसेट होता है। 5 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, और इधर फिर कितना हो गया, 1 हो गया और 2। तो कितने टोटल मिले? अगर सेट ए में 2 एलिमेंट है तो सबसेट्स कितने मिलेंगे? 4 मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 4 मिलेंगे। तो यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ 2 है तो हम ये भी लिख सकते हैं, ये जो सबसेट मिलते हैं वो 2 की पावर, यानी 2 की पावर 2 कितना होगा, 4 में। तो ये सारे क्या है, सबसेट्स हैं। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम लोग ऐसे निकालेंगे। तो लेट से अगर हम लोग देखते हैं दो सेट्स बनाते हैं, एक सेट ए बनाते हैं और एक सेट बी बनाते हैं। एक सेट में हमने यहाँ पे रखा हुआ ए बी, दो लोगों को ए बी, और इधर क्या लिख दिया हमने, 1 2 3। तो ये बताओ ए का रिलेशन इन तीनों के साथ बन सकता है और बी का रिलेशन भी इन तीनों के साथ बन सकता है। तो ए रिलेटेड टू 1, ए रिलेटेड टू 2, ए रिलेटेड टू 3। सिमिलरली ए रिलेटेड टू बी रिलेटेड टू 1, बी रिलेटेड टू 2, बी रिलेटेड टू 3। तो ये तो क्या हो गया, यहाँ पे हम लोग आर लिख देते हैं। तो ये आर क्या है, हम लोग सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट के ही कुछ पार्ट हम लोग लिख देते हैं, वही क्या बन जाता है आपका, रिलेशन। तो यहाँ पे आर लिखते हैं, तो आर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा, A2 हो जाएगा, A3 हो जाएगा, और कितना हो गया आपका, B1 हो गया, B2 हो गया और B3 हो गया। कितना हो गया, यानी ये कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख देते हैं, A क्रॉस B अभी। तो इन A क्रॉस B आपका क्या हो गया, आपका A1 A2 A3, यानी कितने टोटल, 6 एलिमेंट हो गए। अब आपसे हम रिलेशन पूछें, R1 आपसे पूछें, R1 का मतलब पहला रिलेशन क्या बन सकता है, पहला रिलेशन हो सकता है, पहले रिलेशन में क्या आ जाए, A का रिलेशन 1 के साथ केवल हो और दूसरा क्या हो जाए, A1 2 के साथ हो जाए। तीसरा अगर हम R2 ले लें, एक रिलेशन, यानी इसके ये क्या है, सबसेट्स है, सबसेट ही क्या होते हैं, रिलेशन बनाते हैं। तो ये क्या हो गया आपका, R2 क्या हो गया, R2 आपका क्या हो जाएगा, मान लेते हैं, लिख लेते हैं B1 और इधर लिख लिया B3 लिख लिया और A2 लिख लिया, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये क्या है, सबसेट्स हैं। यही सबसेट्स क्या बनाते हैं, रिलेशन बनाते हैं। और हम लोग एग्जांपल देखते हैं भी कैसे होता है। ए क्रॉस बी हमने निकाला, इसके बाद रिलेशंस हमने निकाला था, रिलेशंस कुछ पार्ट्स होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डोमेन क्या होता है। डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, यानी ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो क्या हो जाता है आपका क्या हो जाता है, डोमेन हो जाता है। रेंज क्या होता है, सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट, यानी सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। कहने का मतलब सिंपल लैंग्वेज में कि जो पहला वाला सेट है ये क्या हो गया, डोमेन, और दूसरा वाला सेट हो गया, ये क्या हो गया आपका, इस वाले सेट को हम लोग क्या बोल देते हैं, सेकंड वाले सेट को कोडोमेन में बोल देते हैं। कोडोमेन यानी इसको हम लोग बोलते हैं सेट ए को डोमेन, एक दूसरा वर्ड होता है, इस पूरे बी सेट को हम लोग बोलते हैं कोडोमेन। और रेंज क्या होती है, रेंज यानी इस डोमेन के साथ, यानी इस डोमेन के एलिमेंट के साथ जो इमेजेस मिलती हैं, वो इमेज मतलब जिसका रिलेशन है, ए का रिलेशन 3 के 1 2 3 सबके साथ, बी का 3 के साथ 1 2 3 के साथ। तो यानी डोमेन ये हो गया, और ये क्या है, पूरा सेट बी क्या हो गया आपका, कोडोमेन हो गया। बट इमेजेस क्या है, तीनों इमेज मिल रही। इसका मतलब डोमेन हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे सेट ए लिख सकते हैं, यानी ए कॉमा बी। अब ये बताओ सेकंड एलिमेंट क्या है, यानी इसमें देखेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है,
ए है और बी है। सेकेंड एलिमेंट क्या है 1 2 3, तो रेंज क्या हो जाएगी 1 2 3। अब रेंज किसके बराबर है यहाँ पे, यानी रेंज बराबर है किसके, रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। किसके बराबर है, कोडोमेन, यानी रेंज किसके हैं, रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन, यानी रेंज क्या होती है कोडोमेन के सबसेट होती है। अब ये कोई जरूरी नहीं है, मान लेते हैं हम 4 लिख देते हैं, यहाँ पे 4 लिख देते हैं। तो अब ये बताओ इनका रिलेशन तो बन गया, तो कोडोमेन में कितने एलिमेंट आएंगे 1 2 3, कितने एलिमेंट आएंगे, ऐसे देखो अगर हम 4 लिख देते हैं अभी के लिए, इधर वाला हटा देते हैं, अगर हम लिख देते हैं यानी सेट बी आपका क्या हो जाएगा, सेट ए आपका क्या होता है डोमेन, और सेट बी आपका क्या हो जाता है कोडोमेन, और जो इमेजेस मिली हैं उनको हम लोग बोलते हैं रेंज। तो यहाँ पे बताओ यानी आर रेंज कितना है 1 2 3, और सी डी हम लिख सकते हैं कोडोमेन कितना हो जाएगा 1, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे 4, तो ये कोडोमेन हो जाएगा 1 2 3 4। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, यानी ये रेंज है, सॉरी रिलेशन नहीं है, ध्यान देना ये रेंज है 1 2 3 और कोडोमेन 1 2 3 4। तो यानी रेंज क्या है, रेंज छोटा है किसका, कोडोमेन का, इसलिए यहाँ पे लिखा है रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। जो रेंज होता है वो सबसेट होता है, यानी यहाँ हम लोग लिख सकते हैं रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। आई होप समझ गए होंगे। रिलेशन क्या है, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट है। डोमेन क्या होता है, डोमेन होता है आपका फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, यानी ऑर्डर्ड पेयर यानी जो भी आपने बनाया हुआ है, इसको हम ए क्रॉस बी लिख सकते हैं, इसको हम आर भी लिख सकते हैं, यानी ये आर लिख दें, चाहे ए क्रॉस बी लिख दें या फिर आर लिख दें। नेक्स्ट है आपका कि नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कैसे निकलते हैं, क्या निकलते हैं टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन मान लेते हैं ये नंबर ऑफ सेट ए इज इक्वल टू पी, नंबर ऑफ सेट बी इज इक्वल टू क्यू। तो ये बताओ एन ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा, एन ए क्रॉस बी कितना होता है पी इंटू, कहने का मतलब अगर हम लोग ए में कितने एलिमेंट लें 2, बी में कितने लें 3, तो ए क्रॉस बी में कितने हो जाते हैं 6 हो जाते हैं, यानी 2 इंटू 3, 2 इंटू 3। वैसे यहाँ पे क्या किया हमने P इंटू क्यू दैट इज P2। तो रिलेशन क्या बनेंगे, टोटल रिलेशन क्या बनते हैं, टोटल रिलेशन आपके बनते हैं 2 की पावर P ऑफ Q। अब ध्यान से देखो इसके पहले वाले में क्या हमने लिया था, पहले वाले हमने क्या लिया, मान लेते हैं 2 और 2 इंटू Q कितना लिया 3, तो यानी टोटल नंबर कितने मिलेंगे 6, यानी टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना मिलता है 2 की पावर PQ। हम लोग नेक्स्ट इसी के एक्सरसाइज में देखेंगे, ज़्यादा चीज़ें आपको क्लियर होंगी। तो एक बार फिर से रिलेशन क्या होता है, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। रेंज क्या होता है, सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। कोडोमेन क्या होता है, सेकंड सेट, यानी जो सेकंड सेट होगा वो आपका कोडोमेन होता है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलेंगे तो हम लोग PQ लिख देते हैं, यानी टोटल 2 इंटू 3 दैट इज 6 हो जाता है। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या बोलते हैं हम लोग 2 की पावर PQ, यानी 2 की पावर PQ। अगर सेम एलिमेंट होंगे P और Q सेम एलिमेंट तो यानी स्क्वायर लिख देते हैं, नहीं तो डायरेक्ट आपका क्या हो जाता है 2 की पावर 6 हो जाता है। उस क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर NCERT का एग्जाम्पल है। ए इज इक्वल टू 1 से लेके 6 तक एलिमेंट दिए गए हैं। डिफाइन ए रिलेशन A टू A, यानी एक रिलेशन हमें बताना है A टू A बताना है। ये रिलेशन दिया है, रिलेशन बताता है, डेफिनेशन देता है। ये क्या है, ऑर्डर्ड पेयर, इस ऑर्डर्ड पेयर की डेफिनेशन दी गई तो y इज इक्वल टू किसके इक्वल है, x प्लस 1 के इक्वल है, यानी y इज इक्वल टू क्या है x प्लस 1। डिपिक्ट, पहला क्वेश्चन क्या है, डिपिक्ट एरो डायग्राम। एरो डायग्राम को हमें बनाना है, डिपिक्ट मतलब ड्रा करना है, एरोग्राम को ड्रा करना होता है, ठीक है। राइट डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले
पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं कि रिलेशन है, इसको हम लोग पहले सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखो यहाँ आर दिया गया है, वाई दिया गया है। अब जैसे जैसे हम लोग एक्स चेंज करते हैं, सबसे पहले आर इज इक्वल टू लिखते हैं। आर इज इक्वल टू अगर हम लोग एक्स की जगह पे क्या रखेंगे 1, तो वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो अगर हम लोग एक्स की जगह पे 1 रखा तो 1 + 1 कितना हो गया 2, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया 2, यानी क्या हो गया हमारा एक ज्यादा हो गया, क्या हो गया एक आपका क्या हो जाता है y क्या होता है x से एक ज्यादा है। तो अगर हम लोग इसको क्या रखते हैं 2 रखते हैं, 2 रखते हैं तो सेकंड वाला एलिमेंट क्या मिलेगा 3 रखते हैं तो ये 4 मिलेगा, और ये 4 रखते हैं तो ये 5 मिलेगा, और ये 5 रखते हैं तो ये 6 मिलेगा। अब इसके आगे वाला नहीं रख सकते हैं क्योंकि अगर जैसे ही 6 रखेंगे वो क्या हो जाएगा 7, और 7 हमारे सेट में नहीं। तो ये क्या बन गया आपका, ये आपका क्या बन गया रिलेशन बन गया, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये रिलेशन बन गया। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे डोमेन क्या है। डोमेन क्या बोला हमने, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इन ऑर्डर पेयर, तो डोमेन 1 2 3 4 5 कितने हैं आपका 1 2 3 4 5 आपका क्या है 1 2 3 4 और 5। इसके बाद रेंज क्या है, रेंज क्या होता है सेकेंड एलिमेंट 2 3 4 5 6। अच्छा कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन आपका क्या होगा, कोडोमेन आपका पूरा हो जाएगा, यानी कोडोमेन आपका क्या हो जाता है 1 2 3 4 5 6। इसका एरो डायग्राम क्या है, एरो डायग्राम हम लोग बनाते हैं, ठीक है। एक सेट ए दिया, ए भी ए दिया है, ए भी ए दिया है, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। कहने का मतलब 1 2 3 4 5 एंड 6 कितने एलिमेंट हैं 6 एलिमेंट। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे क्या है, यहाँ पे डोमेन में ये क्या है आपका, इसके बाद हम लोग एक रिलेशन बनाते हैं। अब यहाँ पे डोमेन हमने सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट बोला था, बट यहाँ पे इनका रिलेशन क्या है, रिलेशन एक डेफिनेशन दी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 1 का कितना है 2, इधर लिख लेते हैं 1 से लेके 2 3 4 5 6, 1 2 से 2 3 से 3 4 से 4 5 से 5 6 से। अब क्योंकि 6 का रिलेशन किसी से नहीं बन सकता है, 6 का रिलेशन बन ही नहीं सकता है कि 7 नहीं हो सकता है, क्योंकि 7 यहाँ पे एग्जिट नहीं कर रहा है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, बहुत आसान है। सेट ए में कितने एलिमेंट 2, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन, यानी ए में कितने एलिमेंट है 2, बी में कितने एलिमेंट हैं, यानी हम लोग देख चुके हैं एन ए इज इक्वल टू अगर पी है एन बी इज इक्वल टू क्यू है, एन ए क्रॉस बी कितना होता है पी क्यू हो जाता है। नंबर ऑफ रिलेशन कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ रिलेशन कितना हो जाएगा आपका 2 की पावर पी क्यू हो जाता है, इसका मतलब 2 की पावर, इसमें कितने एलिमेंट है 2 है, और ये भी 2, यानी 2 की पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 20, यानी कितने हो जाएंगे 16 हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।